सभी माननीय वक्तागण, अध्यक्ष जी, यहाँ के शुक्ला जी, बाबू और सभी मित्रों, हम लोगों को कुछ न कुछ पैसा सरकार देती है कि इससे आप अपने विवेक से कोई भी काम कर सकते हैं। और हम लोगों की भूमिका इतनी ही रहती है कि कहीं किसी ने आग्रह किया है तो अपनी तरफ से उसकी अनुशंसा करके हम उसको भेज देते हैं बीडीसी के यहाँ। सारी प्रक्रिया फिर वहाँ पे लोग करते हैं, नापी जोपी करते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं, पैसा सेंक्शन कराते हैं। उसके बाद से मेरी कोई भूमिका नहीं रहती है, और लोग रखते होंगे और जो विधायक अपनी भूमिका, मगर मैं अनुशंसा कर देता हूँ। अनुशंसा स्वीकृत हो जाए उसके बाद सारा काम सरकार करती है। और कचहरी कोर्ट से तो मेरा पुराना रिश्ता है, मैंने भी कई मुकदमे किए हैं, मुझ पर भी कई मुकदमे हुए हैं। तो वकील तो दो पक्ष होता है, उसमें किसी एक पक्ष में वकील रहते हैं अपने अनुसार से, और कोशिश करते हैं कि न्याय का पक्ष सबल हो और न्याय के पक्ष के अनुसार ही न्याय तय हो। और मुझे एक और लगता है कि जैसे जब किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था हो जाती है जब हम न्याय और कानून का सम्मान नहीं करते हैं तो एक विचित्र स्थिति पैदा होती है। अगर हम संविधान के किसी प्रावधान से सहमत नहीं हैं, कोई कानून बना है हम उससे सहमत नहीं हैं, तो हमारा ये अधिकार है कि हम उसको उठाएं, उसमें बदलाव कराएं। मगर जब तक हम बदलाव नहीं करा पाते हैं तब तक वही कानून हमारे लिए भी है, भले हम उसके विरोध में। और सरकारी क्षेत्र में मुख्य रूप से जो सरकार के सहायक अधिवक्ता होते हैं, सर्वोच्च पद से लेके महाधिवक्ता से लेके बार कमीशन है, जो आपका एडवोकेट एक्ट बना हुआ है उसके सारे उसके अनुसार कभी कभी ये लगता है कि बड़ी निराशा होती है, तकलीफ भी होती है कि खासकर के जो सरकार के अधिवक्ता होते हैं उनका उद्देश्य केवल सरकार का पक्ष लेना नहीं होता है। आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं, उनका उद्देश्य न्याय का पक्ष लेना होता है। अगर सरकार कोई ऐसा काम कर रही है जो न्यायपूर्ण नहीं है तो उनको सलाह सुझाव देना चाहिए कि न्याय ये कहता है, ऐसा रास्ता है, ये होना चाहिए। मगर अब एक उनकी धारा बन रही है कि सरकार जैसा चाहती है वैसा ही सलाह उसको अपने अधिवक्ताओं से दी। और ऐसी स्थिति होती है तो सबसे संकट न्याय पर ही होता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे तो किसी मित्र ने बात उठाया था कि जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर दिया गया, एक कमेटी बना दी। सरकार को अधिकार है, कर सकते हैं, बना सकते हैं, अगर आप जो भी करेंगे तो न्यायपूर्ण होना चाहिए। अगर संविधान ये कहता है कि किसी ऐसे बड़े शहर में हम नगर निगम नहीं बनना चाहते हैं, मे शब्द का इस्तेमाल उसमें, मे नॉट कंस्टिट्यूट म्यूनिसिपैलिटी, तो ऐसी हालत में जो राज्यपाल है, ये राज्यपाल उस शहर में अंशतः या पूर्णतः क्षेत्र के अनुसार से उसको औद्योगिक नगरी घोषित कर। ये संविधान के 74वें संशोधन में 243Q है, उसमें प्रावधान डाला हुआ है। अब इसके आधार पर सरकार ने अपना एक्ट बनाया, अधिनियम बनाया, झारखंड नगर पालिका अभियान। संविधान में राज्यपाल को शक्ति है और अधिनियम में सरकार को शक्ति दे दी गई। तो कोई भी अधिनियम बनाएंगे तो संविधान के प्रावधान के विपरीत तो नहीं बना सकते हैं, अल्ट्रा वायरस हो जाता है। अधिकारातीत जिसको कहते हैं हम लोग कि हमको अधिकार नहीं, वो कर दिया। तो एक तो संविधान ने जो अधिकार राज्यपाल को दिया है, सरकार ने उसको अपने ले लिया।
दूसरा, उसमें भी 481 धारा है, उसका खंड 3 है। उसमें लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी तो उस जिले का जो डीसी है, उपायुक्त है, वह उसका अध्यक्ष होगा। तो जब तक हम इसको नहीं बदलते हैं तब तक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी तो अध्यक्ष तो डीसी ही होगा। मगर जो अधिसूचना निकली और कैबिनेट में संकल्प निकला, कैबिनेट में संकल्प लिखा, उस संकल्प में लिखा है कि सरकार के विधि विभाग ने इसकी विनीक्षा कर ली है, राजस्व विभाग की सहमति हो गई है, मुख्यमंत्री की सहमति हो गई है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की सहमति हो गई है। तो विभागों पर नहीं तो कम से कम विधि विभाग अगर विनीक्षा करेगा तो अपनी विनीक्षा में तो संविधान के एक्ट के अधिनियम की बात करेगा। जो एक्ट बना है वो संविधान का अल्ट्रा वायरस है, अधिसूचना निकली है वो एक्ट के अल्ट्रा वायरस है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तब बड़ी मुश्किल लगती है कि आदमी कहाँ चुनौती देगा सरकार। कई काम होते हैं, गलत होते हैं, सही होते हैं, वो उठाते हैं। जो न्याय का पक्ष है वह न्याय का पक्ष हमारे ध्यान में रहे, और खास करके सरकार के जो सहायक हैं, सरकार को जो सलाह देने वाले हैं, केवल उनका सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ना जिताना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि सरकार जो काम कर रही है वो काम भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। मेरी जो समझदारी हो गई है, आजकल जैसे एक क्लाइंट मिल जाते हैं वैसे ही सरकार के जितने अधिवक्ता उनकी सरकार क्लाइंट बन गई। सरकार जो भी करती है उसको डिपेंड करना है। मगर दूसरा पक्ष है कि सरकार को हमको सलाह भी देना है कि भाई आप लोग कर करा रहे हैं, ये नियम कानून संविधान। तो मैंने तो इस विषय को जमशेदपुर में उठाया है। हम लोगों को कोई इतराज नहीं है कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप जरूर बनाइए, मगर संविधान में जो प्रावधान रखा है उस अनुसार एक्ट में जो प्रावधान है ये सबका पालन होकर इसके काम होना चाहिए। नहीं तो हम में से कोई भी कल नाले में जाएगा, खेल खाली हो जाएगी और सारी कसरत बेकार की बेकार हो जाएगी। इससे शहर की बेहतरी के लिए जो भी जरूरी है वह काम हो। हमको अच्छा लग गया कि हम ये करेंगे तो बेहतर होगा, मगर वो न्याय का तरीका नहीं है तो हमारी सोच का तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा हम लोग का ये अनुरोध है कि जमशेदपुर को और हम बेहतर शहर कैसे बनाएं। 2 दिन पहले देखा होगा आपने अखबार में टाटा स्टील के एमडी का एक बयान आया था कि इंदौर नगर निगम जहां पहुंचा है बहुत दूर है, अभी नहीं वहां पहुंचा। सरकार का निगम है इंदौर नगर निगम। मैं भी वहां 3 दिन जाकर उसका अध्ययन करके आया हूँ और इतना 100% इफिशियंसी के साथ नगर निगम काम करता है कि किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलता है। और मैं हमेशा ही कहता हूँ इन लोगों को भी, मैं आया वहाँ से मिला जिसको केएमडी थे उससे उन्होंने पूछा कि आपका क्या अनुभव है, दोनों का काम है जो सिविक कम्युनिटी देने का है और इंदौर में क्या अंतर है। उन्होंने कहा कि भाई इंदौर MA MSc करके PhD की तरफ जा रहा है और आप लोग अभी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए स्कूल खोज रहे हैं। उनको पता है कि हम जिस तरह से करें तो हम लोग का संबंध इस शहर की सुविधाओं से है। नगर निगम बने, औद्योगिक नगरी बने, जो भी हो संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार बने, काम भी उसके अनुसार बने। तो मैं एक उदाहरण इसलिए देना चाह रहा था कि आप सभी विद्वान और हम लोगों को भी जो भी ज्ञान है वो तो थियरिटिकल ज्ञान है, किताबें पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं। आप लोगों का जो ज्ञान है वो ज्ञान वास्तविकता में, धरातल पर, रियलिटी में रोज आप उसका सामना करते हैं, उसके गुण दोष को देखते हैं, अपनी भूमिका निर्धारित करते हैं। अगर ये विषय तो एक मैंने अतिरिक्त कर दिया, जो अभी शुक्ला जी ने कहा कि आपको पार्क के बाद एक पार्किंग बनवानी है। तो मामला न्यायपालिका का है, न्यायपालिका
स्थान दे देते हैं कि जी इस मार्ग पर पार्किंग है वहाँ से मिल जाएगा। तो मुझे प्रसन्नता होगी कि उसके लिए मैं अपने विधायक से जो भी एस्टिमेट बनता है उतना पैसा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, जज हैं, ये सारों लोगों से बात मशविरा करके दे दें तो कल मैं अनुशंसा कर दूंगा वहाँ जाएँ और उस जगह को देखें और देख करके उसका एस्टिमेट बना के डीडी से स्वीकृत करा लें तो ये मुझे खुशी होगी। जी नहीं, एक बहुत पुराना डिमांड था, पहले चलता हुआ था। यहाँ कंप्यूटर नेट लाइब्रेरी को थोड़ा सा डिजिटल करने के लिए तो उसमें अगर कुछ कंप्यूटर मुहैया हो जाए केवल कंप्यूटर से अगर डिजिटाइजेशन हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है कंप्यूटर डिजिटाइजेशन का एक प्लान बना लीजिए और कंप्यूटर और वाईफाई। हाँ वो तो हम लोग वाईफाई का ले लेंगे। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंप्यूटर का आप देखिए उतनी क्षमता का जो कंप्यूटर तो एक्सपर्ट ही बताएगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और यहाँ के सारे मीडियो को खोजना पड़ेगा और कोई एक ही आदमी सामूहिक रूप से 10, 20, 25, 50 आदमी एक ही साथ पर काम कर सकते हैं। हाँ नहीं, जब हमारा सिस्टम रहेगा जैसा अदर कोर्ट हम लोग होम वर्किंग कर रहे हैं तो सरकार में लिखे थे हम लोग तो अपना साल भर लग जाता है करने में कोई डिजिटल डिजिटाइजेशन एक्सपर्ट बता देते हैं इस क्षमता का कंप्यूटर अगर रहेंगे तो उससे हमारा काम आसानी से चल सकता है। यही नहीं आप घर से भी उसका उपयोग कर सकते हैं तो वो करा लीजिए मैं तैयार हूँ।